फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी और सबका ध्यान खींचने वाली खबर सामने आई है, जिसमें सुनकर फैंस भी एक बोलते हैं ना, जिस तरह से जो फैंस और फिल्म फैटर्निटी और मीडिया सभी सख्त हैरान हो चुके हैं, क्योंकि बॉलीवुड के वेटरन फिल्म मेकर विक्रम भट्ट के खिलाफ अब एक 30 करोड़ रुपए की शॉर्ट केस की एफआईआर दर्ज की गई है। सालों से सिनेमा को नए आइडियाज, नए जनरेशंस, नए जॉनर्स, नए एक्सपेरिमेंट्स देने वाले ये विक्रम भट्ट जी हमेशा अपने क्रिएटिव विजन और काम के लिए जो जाने जाते थे, लेकिन इस वक्त उनका नाम एक गंभीर आरोप वाले केस में आने के बाद इंडस्ट्री के लोग क्लियरली शॉक में आ चुके हैं। भाई, छोटी मोटी रकम नहीं है, बात बहुत बड़ी है। कंप्लेन के मुताबिक जिसने कंप्लेन की है उसने क्लेम किया है कि उनके साथ फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है। इस डील का जो अमाउंट है लगभग 30 करोड़ रुपए तक पहुंचता था, और फिर एफआईआर फाइल होने के बाद पुलिस ने प्योर मैटर को लीगली प्रोसेस के तहत इन्वेस्टिगेट भी किया और सामने आया। उस वक्त सब हैरान हो गए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी चेक किया जा रहा है, सभी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है और केस का हर एंगल वेरीफाई भी किया जा रहा है, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, 30 करोड़ रुपए। एलिगेशंस भी काफ़ी सीरियस नेचर के हैं। जी हाँ, जिस तरह से लगाया जा रहा है, विक्रम भट्ट जी का जो करियर है हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी बन के रहा है। उन्होंने अच्छे खासी लेगेसी को कैरी किया है। उन्होंने बॉलीवुड को राज 1920, हॉन्टेड, द ट्रेन, क्रिएचर जैसे अनेक फिल्म दी हैं और आज भी अपने विजुअल्स और स्टोरी लाइन के लिए याद किए जाते हैं। इसी वजह से जब एक रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर का नाम किसी फाइनेंशियल फ्रॉड या कंट्रोवर्सी में आ जाता है तो इंडस्ट्री में मतलब कंसर्न बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत जल्दी। और ये बढ़ना भी नेचुरल है, क्योंकि भाई बात तो सोचो फाइनेंशियली है। और फिलहाल विक्रम भट्ट जी एक तरफ से कोई ऑफिशियली डिटेल स्टेटमेंट सामने नहीं ला के दे रहे हैं, ना कुछ कही है, ना हमें पता चला और भी कुछ। बस फैंस और क्रिटिक्स भी इस बात से हैरान है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बात पता चलना कि पूरा केस बिना किसी स्पेकुलेशंस के लॉ और एविडेंस के बेस पर चल रहा है, या क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एलिगेशंस ने सच में ये तय नहीं कर सकता कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक का वेट करना पड़ेगा कि असल में कौन गलत है, कौन सही, और किसने क्या किया है, जिम्मेदारी किस पर आती है। अब ये भी सोच लीजिए, अगर डिटेल्स सामने नहीं आती, ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आती हैं, तो कैसे कोई मानेगा कि गलती किसने की है। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि ये एक ऐसा वक्त है जहां सबको डिग्निटी और पेशेंस के साथ लीगल प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है विक्रम भट्ट जी को जो प्रॉब्लम अभी सहनी पड़ रही है, जो उन्हें पर्सनली जानते हैं, ये वो लोग जानते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो नहीं जानते हैं या जिनको नहीं पता है तो वो अफवाहों पे ही भरोसा करेंगे। जैसे अपडेट्स आते जाएंगी, ऑफिशियली कुछ भी पता लगेगा हम आपको बता देंगे, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड टेशन को।